जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। मेरे प्यारे साथियों, जब कभी भी थोड़ा बहुत भी भरोसा जगने लगता है, पता नहीं इन लीडर्स को क्या हो जाता है कि वो अपने लिए कोई भरोसा जगने ही नहीं देते हैं। प्रयाग महाकुंभ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। हम वहां डुबकी लगाने जाते हैं अपनी आस्था का। उस पर आपको टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ भी करें, लाख योजनाएं बनाएं, और कौन कहता है कि डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती है। आप जा करके देखिए, वहां जो माला बेचने वाला व्यापारी है ना, वो अंबानी की कंपनी से नहीं आया है, वो अडानी की कंपनी से नहीं आया है। वो एक गरीब व्यक्ति है और अपने रोजमर्रा के लिए इन 45 से 48 दिनों में अच्छी कमाई करेगा और उसकी बहुत सारी जरूरतें वहां से पूरी हो जाएंगी। आप प्रसाद वाले को देखिए, आप वहां सिंदूर बेचने वाले को देखेंगे, आप वहां बिंदी बेचने वाले को देखेंगे, आप वहां फूल माला बेचने वाले को देखेंगे, आप वहां दातून बेचने वाले को देखेंगे। छोटे से छोटे व्यापारी, छोटे से छोटे लोग जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनकी गरीबी मिटती है साहब। कभी आप निकट जाकर के देखिए तो सही। और केवल एक तरफा ही आपका ये द्वेष क्यों दिखता है, बहुत अजीब लगता है। हाँ, कुछ बहुत अच्छे काम करने की जरूरत है, लेकिन उन अच्छे कार्यों के आड़ में किसी की आस्था को ठेस तो नहीं पहुंचाइए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील होता है। हम आमतौर पर किसी धर्म के बारे में बात नहीं करते, हम अपने धर्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम में से ही बहुत सारे लोग कट्टरता जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे। ये हमारा निजी मामला है। हमने इस धर्म में जन्म लिया है तो इसको मानना है, और किस हद तक मानना है ये हम तय करेंगे। और जब हम अपने धर्म की रक्षा की बात करते हैं, जब हम अपने धर्म के सम्मान की बात करते हैं, जब अपने धर्म की संवेदना की बात करते हैं, तो उस वक्त किसी और के धर्म को हम कभी कमतर नहीं आंकते और ना ही किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो ये हमारा प्राउड है, ये हमारा गर्व है। हमें गौरव करना चाहिए अपने धर्म पर और उनकी मान्यताओं पर, उनकी व्यवस्थाओं पर। तो आप लोग कम से कम देश का प्रतिनिधित्व करते, और एक ऐसी बड़ी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं जिसके अध्यक्ष गांधी जी हुआ करते थे, जो खुद भी गंगा जल को सर्वोपरि माना करते थे। और फिर अगर आपके कार्यकाल में कुंभ ना लगा हो, या आपने डुबकी लगाने से आपने मना करवा रखा हो, तो फिर आपका कहना कुछ औचित्यपूर्ण लगता भी है। लेकिन ऐसी ओछी हरकतें राजनीति में ना ही करें तो बेहतर है। और कौन डुबकी लगाए, कौन डुबकी नहीं लगाए, किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ कंपल्सन नहीं है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी लिबर्टी है। आपको पूजा करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। आपको भगवान का नाम लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको शायद कहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ है। और ये हमारे आस्था का केंद्र है, और ये हमारा बहुत भव्य आयोजन होता है, और इस पर टीका टिप्पणी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसके लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि ये हट कर गई है ये बात आपकी। आप बिंदुओं पर लड़िए, राजनीति में लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार के लिए। चाहे भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, विसंगतियों के खिलाफ आप लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन आस्था के खिलाफ की टिप्पणी पर हम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हम मींस जनता, मेरे अकेले की आवाज नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आवाज है। तो ये हमारी आस्था का केंद्र है, और जब कभी भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो वो आर्थिक हित से भी संबंधित होते हैं, परिलक्षित होते हैं, और कई लोगों की अर्थव्यवस्थाएं उससे ठीक होती है, और देश की जीडीपी पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। आप अयोध्या मंदिर के पर्यटकों की संख्या उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी जो देश में पर्यटक आया करते थे उससे कितनी ज़्यादा हुई। आप स्टैचू जो सबसे बड़ा बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का, आप वहाँ के पर्यटकों का लेखा जोखा देखिए। सब होता है, सब कुछ जुड़ता है वहाँ। वहाँ आध्यात्म होता है, वहाँ साइकोलॉजी होती है, वहाँ मनोविज्ञान काम करता है। आप वहाँ जाइए, वहाँ तरंगें काम करती हैं, एटमॉस्फेयर काम करता है। और आपको पता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे को समझ करके हम सीखते हैं,
वहाँ व्यवहार सीखते हैं, वहाँ जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, क्या वो लर्निंग स्किल नहीं है? वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग का मतलब केवल स्कूल जाकर ही चीज़ें सीखना नहीं होता है। भगवान गौतम बुद्ध भी जब घर से निकले थे और दुनिया की ठोकरें खाई थी, दुनिया की वास्तविकताओं का उन पर नज़र पड़ी थी, तब जाकर के उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यानी कि आप जब दुनिया में नहीं जाएंगे, ये भी एक तरीका है, ये भी एक पार्ट होता है लर्निंग का। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए प्लीज़, ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको ध्यान में रखकर बातें किया करिए। बहुत सारी है बातें करने के लिए, गंगा की डुबकी को तो आप टारगेट नहीं ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।